कोरोना दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी वजह से एक अहम इकदाम उठाया गया है। बकरा ईद करीब है और ईद के हवाले से, मंडियों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि मंडियां नहीं सजाई जाएंगी। शहर में ईद उल अजहा पर बकर मंडी नहीं लगेगी, ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। हुकूमत ने लाहौर में बकर मंडी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के सबब ये फैसला किया गया है कि कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त नहीं की जाएगी, बकर मंडी नहीं सजाई जाएगी। इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया गया है। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते वार हैं। शहर में फैसला किया गया है कि ईद उल अजहा पर बकर मंडी नहीं लगेगी, जबकि हुकूमत ने लाहौर में बकर मंडी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस ये फैसला किया गया है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए SOPs वाज़ेह किए जाएंगे। इस हवाले से फैसला कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैसला किया गया है ये शहरियों के वसीतर मफाद में किया गया है, ताकि कोरोना वायरस की फैलाव जो है उसको रोका जा सके। बिल्कुल, हुकूमत ने लाहौर में बकर मंडी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर मंडियां नहीं लगेंगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद है। अली रामे बताएगा, मंडी नहीं लगेगी तो शहरी जानवर कहां से खरीदेंगे? बिल्कुल, ये अभी पंजाब हुकूमत की तरफ से एक फैसला जो है वो सामने आया है। उसमें आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से प्रेजेंटेशन जो है वो दी गई, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भी, महकमा सेहत की तरफ से भी और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस पर क्योंकि हुकूमत की तरफ से पहले ही एक अहकाम जारी किए गए थे कि फॉल्टो पर लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो बताए कि किस तरह इस दफा लाहौर में ईद उल अजहा के मौका पर मंडियां लगाई जाए। तो उस पर हमारे ज़राए के मुताबिक अब पंजाब हुकूमत ने फैसला ये किया कि शहर के अतराफ में और अंदर किसी किस्म की कोई बकरा मंडी नहीं लगेगी। और इसके लिए जो हतमी फैसला ये किया गया है कि शहर के दूर दराज इलाकों में, कम आबादी वाले इलाकों में, खुली जगह पर जहां पर मंडियां लगाई जाएंगी, लेकिन शहर के करीब तरीन वो इलाके नहीं होंगे, वहां पर मंडियां जो है वो लगाई जाएंगी। इससे कबल आपने देखा है कि शाहपुर कांजरा में, शादरा, सगियां, ड्राइव रोड पे शहरों जो इलाके हैं वहां पर उसके अंदर वो मंडियां लगाई जाती थी और शहर में भी छोटी छोटी मंडियां, सड़कों पर जानवर आपको नजर आते थे। लेकिन अब उस तरह का तर्ज अमल जो है वो दिखाई नहीं देगा और उस पर हुकूमत पंजाब ने सख्त जो है वो फैसला किया है कि जानवर लाहौर के अंदर दाखिल नहीं होंगे और जानवर जितने भी है वो दूर दराज कम आबादी वाले इलाकों में मंडियां लगाई जाएंगी और उस पर भी सख्त SOPs जो महकमा सेहत की तरफ से जारी किए जाएंगे उस पर अमल दरामद होगा। और ये तमाम जितने भी पंजाब के मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उसके हवाले से ये फैसला किया गया, क्योंकि आज अपनी फैसला किया जाना तो उस पर अब हुकूमत पंजाब जो है वो अपनी एक प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करेगी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि किस तरह बकर मंडियां वो शहरों में लगाई जाएंगी। तो उस पर हमारे ज़राए के मुताबिक अभी यही फैसला होगा कि शहर के अंदर और पहले जहाँ पर मंडियां लगाई जाती थी वहां पर बिल्कुल नहीं लगेगी, दूर दराज कम आबादी वाले इलाकों पर ही मंडियां लगाई जाएंगी। और उस पर तमाम सिफारिशात जो है मुरतब करने के हवाले से भी मुतल्लिका महकमों को कह दिया गया है कि ज़िला इंतजामिया, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और कैटल मैनेजमेंट जो कंपनी है वो इस हवाले से सिफारिशात करें कि ऐसे इलाकों की निशानदेही करें कि जहाँ पर लोगों के लिए आसानी भी हो कि वहाँ पर जाके वो ये जानवर खरीद सके, क्योंकि ईद उल अजहा का मौका है, हर शख्स ने वो जानवर खरीदना होता है। लेकिन कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केसेज हैं उसी के पेश नजर अब ये फैसला किया गया है कि मंडियां शहर के अंदर बिल्कुल नहीं लगेंगी, उस पर मुकम्मल बंद किया है। ठीक है, अली रामे ये भी बताएगा कि इस हवाले से कुछ वजाहत की गई है कि ऐसे कौन से इलाके हैं, कौन से मकामात हैं शहर से बाहर और दूर दराज जहां पर मंडियां लगाई जा सकती हैं? क्या कोई हिकमत अमली वजह की गई है इस हवाले से? अभी जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में यही कहा गया है कि जो मुतल्लिका महकमे हैं, लोकल गवर्नमेंट और इसके साथ लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है, कैटल मैनेजमेंट जो कंपनी है, वो अभी सिफारिशात मुरतब करें और ऐसे इलाकों की निशानदही करें जहां पर ये मंडियां लगाई जाती, जहां पर SOPs पर अमल दरामद भी हो सकता है। उस हवाले से अब मुतल्लिका महकमे जो है अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी ब्रीफिंग हुकूमत पंजाब को देंगे। लेकिन अभी फिलहाल फैसला जो हमारे नजराने में बताया यही सामने है कि शहर के अंदर जो बिल्कुल करीब तरीन इलाके जहाँ पर मंडियां पहले लगाई जाती थी वहां पर बिल्कुल मंडियां नहीं लगी। अली रामी ये भी बताएगा, जिस तरह से आपने बताया कि मंडियां शहरों में नहीं लगेंगी, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि इज्तिमाई कुर्बानियां जो हमेशा से होती रही हैं वो भी नहीं होंगी? इसमें आज प्रेजेंटेशन जो दी गई, ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि अगर ऑनलाइन सिस्टम के तहत शहरी अपने जानवर की कुर्बानी के लिए पैसे जो है वो सबमिट कर सकते हैं तो उनके जानवर इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी उनकी दे दी जाएगी। लेकिन ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, इस पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और प्रपोजल जो भेजी गई है उस पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कुछ एतराज़ात भी सामने आए और एतराज़ात के बाद यही फैसला किया कि अभी फिलहाल शहर के अंदर कोई मंडी नहीं लगाई जाएगी और शहर के दूर दराज इलाकों में जहाँ कम आबादी होगी, खुले मैदान होंगे, वहाँ पर मंडियां लगाई जाएंगी जहाँ पर लोगों का हजूम ज्यादा ना हो।
खुले और वसी पैमाने पर ये मंडियां जो है वो लगाई जाएंगी। इससे पहले DH फेज 1 वाली साइड पर मंडियां लगाई जाती थी जो बिल्कुल खुले मैदानों में लगाई गई थी। तो इसी तरह यही अब फैसला किया जाएगा कि खुले मैदानों में मंडियां लगाई जाएं। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के तहत जो प्रपोजल भेजी गई थी वो अभी जेरे गौर है, उस पर अभी कोई मुत्तफिका तौर पर फैसला नहीं किया सामने आया। अली, पहले भी मंडियां लगाई जाती हैं तो ना चाहते हुए भी हुजूम तो हो ही जाता है। तो अगर ये आउट ऑफ सिटी भी लगाते हैं कहीं दूर, तो किस तरह से SOPs पर अमल दरामद कराएंगे? इसके लिए क्या हिकमत अमली तय की जा रही है? देखिए, वही SOPs पर अमल दरामद के हवाले से ही महकमा सेहत की तरफ से भी कहा गया कि SOPs जो हैं वो सख्त होंगे। तो अब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कैटल मैनेजमेंट कंपनी और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट अपनी हतमी जो है वो सिफारिशात भेजेंगे कि क्या SOPs होंगे, किस तरह उस पर अमल दरामद होगा, कि किस तरीके से मंडियां लगाई जाए। हो सकता है मंडियां कबल वक्त ही लगा दी जाए, बहुत ज्यादा टाइम पहले लगा दी जाए ताकि शहरी जल्द से कुर्बानी जो है वो खरीद सके। लेकिन ज्यादा हजूम तो दिखाई देता है कुर्बानी के करीब तरीन, और कुर्बानी के करीब तरीन ही जानवर जो है वो ज्यादातर शहर में दाखिल होते हैं, मुख्तलिफ झुंडों की शक्ल में जानवर जो है वो फरोख्त होते हैं। लेकिन अब जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अहकाम जो हमारे ज़राए के मुताबिक सामने आए कि तमाम तर SOPs तैयार किए जाएं। SOPs को देखकर ही हतमी फैसला किया जा सकता है कि शहर के जो दूर दराज इलाकों में वहाँ पर मंडियों के क्या इंतजाम होंगे। लेकिन शहर के अंदर का सिर्फ अभी फैसला आया कि शहर के अंदर में जो मंडियां छोटी लगती थी वो नहीं लगेंगी, बाहर दूर दराज इलाकों में ही मंडियां लगाई जाएंगी। अली रामी, एक जानिब तो कहा जाता है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, घरों में रहा जाए, कम से कम बाहर निकलें और सफर करें, और दूसरी जानिब अब दूर दराज इलाकों में शहर से बाहर मंडियां लगाई जाएंगी। तो ये कौन से SOPs हैं, किस तरह से अमल दरामद करवाया जाएगा? देखिए, SOPs एक तो हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐसे हॉटस्पॉटेड एरिया जो निशानदही की गई है वहाँ पर तो सख्त किस्म का लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के बाद अब जो ब्रीफिंग ये दी गई कि अगर मंडियां लगाई जाएंगी तो वहाँ पर हमारे SOPs क्या होंगे। SOPs के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि वहाँ पर हजूम ज़्यादा ना हो, रश ज़्यादा ना हो, खुली जगह हो, वसी जगह हो। वहाँ पर जितने भी SOPs जो एक मुकर्रर कर दें कि सैनिटाइजर सिस्टम होगा, वहाँ पर लोग मास्क वगैरह पहन के निकलेंगे, ग्लव्स लगा के निकलेंगे, जानवरों को जो है वो देखेंगे। लेकिन हजूम की बात है, वो उसी पर एक सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत का कि वो अब इस पर क्या फैसला करते हैं। लेकिन जो हमें अब इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट्स मसूल हुई हैं वो यही हुई है कि शहर के दूर दराज इलाकों की अभी निशानदही होगी कि कौन से इलाके सूटेबल हैं बकर मंडी के लिए। तो ये हकीकत है कि एक बहुत बड़ा कुर्बानी का दिन होता है, हर शख्स ने कोशिश होती है कि वो जानवर खरीदे और जानवर को लेकर आए। अब इसमें हो सकता है कि हुकूमत पंजाब आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ सहूलियात शहरियों को दे कि वहाँ पर वो जानवर की खरीदारी के लिए इन SOPs पर अमल दरामद करते वो जानवर अपने घर। अली, क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइगर फोर्स जो एक बनी थी, जो कभी नजर ही नहीं आई है आज तक, क्या उसकी भी मदद ली जा सकती है इस तमाम तर मामले को फेस करने के लिए, SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए? देखिए, पंजाब हुकूमत का दावा तो यही है कि लाहौर डिवीजन में 24,000 के करीब टाइगर फोर्स उनकी काम कर रही है, और वो मुख्तलिफ मार्केट्स में, पब्लिक मुकामात में जाकर विजिट करते हैं और जो महकमा सेहत की तरफ से SOPs का इजरा किया गया है उस पर अमल दरामद करवाते हैं। और हो सकता है कि इस टाइगर फोर्स को भी यूज किया जाए, क्योंकि आए रोज टाइगर फोर्स पे बहुत ज्यादा ब्रीफिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दी जा रही है, और उसमें अब जो टाइगर फोर्स है उसको भी इस SOPs पर अमल दरामद के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हुकूमत पंजाब की तरफ से एक ऐप भी बनवाई जा रही है, उसी के जरिए उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है टाइगर फोर्स की। तो तब की कोशिश यही होगी कि किसी तरह वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद हो, खा वो टाइगर फोर्स की शक्ल में हो, पुलिस की सूरत में हो, और या जिला इंतजामिया की सूरत में, या महकमा सेहत के जो एहलकार हैं, वो जो उनके मुलाजमीन हैं, उनके थ्रू वहाँ पर SOPs पर अमल करवाया जाए। हिकमत अमली बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया अली रामी, हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जबकि शहर में मवेशी मंडियों पर पाबंदी है और शहरियों के वसी मुफाद में ये पाबंदी लगाई जा रही है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 7 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपए 65 पैसे की सतह पर आ गया है। जबकि आपको बताएं, कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 7 पैसे महंगा हुआ है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपए 65 पैसे की सतह पर आ गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं, कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 7 पैसे महंगा हो गया है। जी हाँ, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा सामने आया है। डॉलर 167 रुपए 65 पैसे की सतह पर आ गया है। कारोबारी दिन के अख्ताम पर
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.07 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹167.65 की सतह पर आ चुका है। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा सामने आया है और इंटरबैंक में डॉलर ₹167.65 की सतह पर पहुंच चुका है। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.07 महंगा हो गया और डॉलर ₹167.65 की सतह पर पहुंच गया है। हसन अली से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है और डॉलर की के मुकाबले में रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही है और गुज़िश्ता कारोबारी रोज की निस्बत अगर आज के कारोबारी रोज की बात कीजिए तो आज जो है वो कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.07 का इजाफा जो है वो देखा गया है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का यही कहना है कि आने वाले दिनों में डॉलर की कदर में मजीद इजाफे का इम्कान है, इसलिए स्टेट बैंक को चाहिए कि वो ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहर की सराफा मार्केटों और बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान भी बरकरार है। 1200 रुपए मजीद इजाफे के बाद खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,02,700 रुपए का हो गया है। जी हाँ, इसी हवाले से आपको बताते चलें कि सोने की ऊंची उड़ान बरकरार है। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। इस वक्त हम सराफा बाजार में मौजूद हैं। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान जो है वो देखा जा रहा है और सोने की कीमतें गुज़श्ता रिकॉर्ड पाश करके नए रिकॉर्ड मुरतब कर रही हैं। सोने की कीमतों में 1,200 रुपये का मजीद इजाफा देखा गया है, जिसके बाद अब खालिस 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 1,27,000 रुपये की मैक्सिमम सतह पर देखी जा रही है। इस तरह 22 कैरेट फी तोला सोने की कीमत जो है वो 1200 रुपये इजाफे के बाद 94,141 रुपये रिकॉर्ड की गई है। आलमी मार्केट की अगर हम बात करें तो आलमी मार्केट में $13 इजाफे के बाद फी औंस सोने की जो कीमत है वो $1,753 आज देखी जा रही है और जो सोने के ज्वेलर्स हैं उनका इस हवाले से ये कहना है कि आइंदा कारोबारी हफ्ते के दौरान, आइंदा कारोबारी माह के दौरान जो सोने की कीमतें हैं इसमें इजाफे का रुझान जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि आलमी मार्केट में सोना महंगा हो रहा है, मुकामी सतह पर डॉलर की कदर बढ़ रही है, इसलिए सोने की कीमतें कहीं रुकने का इम्कान नज़र नहीं आता। सोने की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने इसकी सेल पर मनफी असरात मुरतब किए हैं, जिसके बायस जो कारीगर तबका है वो परेशान है। कारीगर तबके का इस हवाले से ये कहना है कि अगर सोना सेल होगा तो ही वो नए जेवरात तैयार करेंगे, अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रहीं तो सेल मुसलसल कम होती चली जाएगी और उनका रोजगार जो है वो में पड़ सकता है। इस वक्त कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। ट्रैवल एंड टूरिज्म के ओहदेदारान की लाहौर चैम्बर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जाहिद जावेद, कन्वीनियर मजीद यूसुफ, डॉक्टर शहरियार जानदा समेत दीगर मौजूद हैं। चेक हो जाएगा। हमारे बिजनेस में क्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि लाइनें बनती हैं। वहां पे जहां पे पहली लाइन होती है एंट्रेंस पे, वहां पे आप सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग बड़े आराम से कर सकते हैं। हमारे गार्ड्स मौजूद होते हैं। कोई इतना मसला नहीं है कि लोगों को आप वहीं पे एंट्री के वक्त कहें कि जी पहली फैमिली गई है, उसके बाद थोड़े अरसे बाद दूसरी फैमिली जाए। फिर आपकी क्यूज आ जाती हैं हर राइड पे, वहां पे भी हमारी, क्योंकि हर जगह पे जंगला लगा होता है, उसके बगैर हमारे आपको पता है क्यूज तो मैनेज हो ही नहीं सकती। वहां पे हमने मार्किंग करवा दी हुई है। फिर जो राइड्स हैं वहां पर भी आप बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि जी ऑल्टरनेट सीट्स पे आप बच्चों को या जो भी राइड ले रहा है उसको बिठाएंगे। सो अगर 2 सीटें साइड बाय साइड हैं तो एक ऑक्यूपाइड होगी और साइड वाली होगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एज अ रिकमेंडेशन हमने एसोसिएशन की सतह पे बनाई हुई हैं। ये बात करने वाली, जैसे लहजारी साहब ने कहा कि कोई हमें बुलाए तो सही, हम तो बार बार लेटर्स लिख चुके हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, उनको हमने कहा है कि जी हमें बुलाएं, हम आपके साथ ये शेयर करते हैं, आप हमारे साथ। ट्रैवल एंड टूरिज्म के ओहदेदारान की लाहौर चैम्बर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। चंद रोज में 2 नौजवान पबजी वीडियो गेम खेलने की वजह से खुदकुशी कर गए हैं।
लाहौर पुलिस का गेम को बंद करवाने का फैसला कर लिया गया है। जी हां, चंद रोज में 2 नौजवान पबजी वीडियो गेम खेलने की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से गेम को बंद करवाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि पबजी को बैन करवाया जाएगा। ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से मना करने पर 2 खुदकुशियां हो चुकी हैं। 2 नौजवान हैं जो कि खुदकुशी कर चुके हैं। लाहौर पुलिस ने गेम पर पाबंदी लगवाने का फैसला कर लिया है। गेम बंद करवाने के लिए PTA FIA को खत लिखा जाएगा। इसी हवाले से DIG ऑपरेशंस इशफाक अहमद ने कहा कि पबजी गेम आइस से ज्यादा खतरनाक है और डिजिटल नशा बनता जा रहा है। 4 दिन में 2 नौजवानों का खुदकुशी करना अफसोसनाक वाकया है, ये भी बताया गया है। जबकि खेलने से मना करने पर ये खुदकुशी के वाकयात सामने आए हैं। दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इस गेम को खेलने के बाद। ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से मना करने पर 2 खुदकुशियां हुई हैं और लाहौर पुलिस ने गेम पर पाबंदी लगवाने का फैसला कर लिया है। गेम बंद करवाने के लिए PTA FIA को खत भी लिखा जाएगा। DIG की जानिब से वाज़ेह तौर पर बता दिया गया पबजी गेम आज से ज्यादा खतरनाक और डिजिटल नशा बनता जा रहा है। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, मजीद बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, 2 खुदकुशियां हो चुकी हैं पबजी की वजह से, क्या किया जाएगा इस पबजी के साथ? और में कुछ दिनों के अंदर ही 2 ऐसे वाकयात, अफसोसनाक वाकयात पेश आए जिसमें 2 नौजवान जो पबजी गेम खेलते हुए, ऑनलाइन ये गेम है और इसको खेलते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस हवाले से आपको बताएं कि चंद रोज़ कबल शुमाली छावनी के इलाके में एक जो नौजवान था जिसका नाम जोसेफ था, उसने पबजी खेल रहा था कि उसके पेरेंट्स जब उसको मना करते थे उसी से दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकुशी कर ली। जबकि एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ हंजरवाल के इलाके में पेश आया जहाँ पे 18 साला नौजवान ज़िक्रिया ने अपने आप को जो गोली मार कर मौत को मुँह से लगा लिया। इस हवाले से आपको बताएं कि DIG ऑपरेशन अशफाक खान का ये कहना है कि लाहौर पुलिस इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए उनकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि पबजी गेम जो है इसके ऊपर पाबंदी लगवाई जाए, क्योंकि ये ऐसी गेम है जिसके अंदर जो आइस से ज़्यादा नशा जो है वो इस गेम की वजह से है, नौजवानों के अंदर लग रहा है। ये कहना है DIG ऑपरेशन अशफाक खान का। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि ये फैसला किया गया है कि इस गेम को, जो ऑनलाइन गेम है, इसको बंद करवाया जाए और इसके लिए IG ऑफिस और PTA समेत दीगर जो इदारे हैं उनको खत लिखा जाएगा। इस गेम को बंद कराने के लिए दीगर इदारों को खत लिखा जाएगा। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। लाहौर प्रेस क्लब में ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल एकेडमीज एसोसिएशन के चेयरमैन राना अंसर महमूद और जनरल सेक्रेटरी मियां जमील दीगर ओहदेदारान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक मतलब वबा है, हम लोग सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन तमाम SOP भी बाकायदा तौर पे पहले भी अमल कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत अदारों को ओपन नहीं करती तो ये मैं कन्फर्म कह सकता हूँ, अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के हमारी एकेडमी के लोग कोरोना क्राइसिस की वजह से डेथ नहीं उनकी हुई, ये मुआशी बहरान है सर। अगर आप इनको करीब से देखेंगे तो ये मुआशी बहरान। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर में कोरोना से मजीद 24 अमवात, मजमूई तादाद 580 हो गई है, जबकि पंजाब में कोरोना से 1365 नए केस का इजाफा हो गया है। तादाद की बात की जाए तो 60,000 से तजावुज कर चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान 538 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना से 60 मजीद अमवात हो चुकी है, जबकि कुल तादाद 1495 हो गई। अब तक 4,35,187 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। पंजाब पुलिस का एक और जवान कोरोना से शहीद हो गया। कोरोना वायरस से पंजाब पुलिस के शोहदा की तादाद 11 हो गई है। 3 रोज में मजीद 78 जवान कोरोना का शिकार हो गए, जिसके साथ ही मजमूई तादाद 1398 हो गई। लाहौर पुलिस के 5 जवान कोरोना से शहीद हुए हैं। मजमूई तवारीजों की तादाद की बात की जाए तो 348 है। पंजाब पुलिस के 722 जवान अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि 665 सेहतयाब हो चुके। 25,776 टेस्ट किए गए हैं। 22,809 नेगेटिव आए हैं। 2,234 के रिजल्ट्स का अब तक इंतजार। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी का ट्वीट। शहबाज शरीफ को कोरोना में मुब्तला हुए आज 11 रोज हुए हैं। तहमीना दुरानी की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ खतरनाक बीमारी से सेहतयाब हो रहे हैं। जी हाँ, उनकी जानिब से मजीद बताया गया कि कैंसर में मुब्तला होने के बाद कोरोना से लड़ना हौसले का काम है। तहमीना दुरानी की जानिब से ट्वीट किया गया है।
पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए दवा इस्तेमाल जो की जा रही है, डेक्सामेथासोन का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सरकारी अस्पतालों में किस तादाद में इंजेक्शन और गोलियां मौजूद हैं, इसी हवाले से आपको बताते चलें कि वाफिर मिकदार में ये मौजूद हैं। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ जो सपोर्टिव मेडिसिन हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि उनको बेहतर इलाज मुआवजा फराहम किया जा सके। इब्तदाई तौर पर एक्टेमरा इंजेक्शन की जो है वो कमी देखने में आई और अब जो है वो डेक्सामेथासोन के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन जारी थी। महकमे की जानिब से इस सपोर्टिव मेडिसिन की कारामद होने के पेश नज़र जो है वो एक बड़ी तादाद में इस इंजेक्शन को और टैबलेट को जो है वो ख़रीद लिया गया है। सूबा भर के अंदर जो टैबलेट्स हैं वो तकरीबन 1,24,00,000 से ज़ायद जो है वो डेक्सामेथासोन की जो गोलियां हैं वो इस वक्त मौजूद हैं सरकारी अस्पतालों में और जो मार्केट्स हैं वहाँ पर 1,28,00,000 से ज़ायद जो है वो इस वक्त जो इंजेक्शंस हैं वो अस्पतालों और मार्केट्स में जो है वो मौजूद है। सरकारी अस्पतालों में जो डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन हैं उनकी तादाद जो है वो 1 करोड़ तक हो चुकी है। 1 करोड़ जो है वो डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन जो है वो ख़रीद लिए गए हैं। इसके साथ साथ 45,000 जो है वो गोलियां भी प्रिक्योर कर ली गई हैं ताकि जो बढ़ते केसेस हैं उनके पेश नज़र बेहतर इलाज मुआवजा फराहम किया जा सके। डेक्सामेथासोन के इस वक्त जो है वो 13 लाख से ज़ायद इंजेक्शन जो है वो मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद हैं, जबकि 26 लाख से ज़ायद गोलियां जो हैं वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और जो फार्मेसीज़ हैं वहाँ पर इस वक्त अवेलेबल हैं। जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है उसकी जानिब से कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके अंदर वाज़ेह तौर पर बताया गया कि कोरोना वायरस का अब तक इलाज जो है वो तो दरियाफ्त नहीं हो सका, मगर सपोर्टिव मेडिसिन के जरिए जो है वो लोगों को इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है और उनकी जानिब से यही कहा गया इलाज मुआवजा सपोर्टिव मेडिसिन के जरिए किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हुकूमत की बैंकों से कर्ज लेकर गंदम खरीदारी, सूबा पंजाब खरबों का मकरूज हो गया। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी में 4 खरब 94 अरब रुपए के मकरूज हो चुकी है। 3 खरब 36 अरब हुकूमत के बैंक्स को गंदम खरीदारी के साबिका बकाया जात है, जबकि 2008 में पंजाब गंदम खरीदारी की मद में 1 खरब 49 अरब की मकरूज था। 2009 में 191 अरब, जबकि मजीद तफसीलात जान लेते हैं अलीराम से। जी अलीराम। सिटी 42 को जो मसूल होने वाली तफसीलात हैं उसके मुताबिक, दस्तावेज़ात के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने पिछले 10 सालों में बैंकों से जो कर्जा लिया गंदम की खरीदारी के लिए, अब तक 4 खरब से ज़ायद का मकरूज जो है वो पंजाब हुकूमत हो चुकी है। अब इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात महकमा खुराक की तरफ से हुकूमत पंजाब को भी पेश की गई। उसमें बताया गया कि पिछले 10 सालों में क्या अखराजात किए गए गंदम की खरीदारी के हवाले से। अब उसमें दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 3 खरब 36 अरब रुपए के जो ख़ास तौर पर लोन जो हैं वो लिए और उसमें एक साथ जो मार्कअप रेट पर हुकूमत पंजाब को जो लोड पड़ा और उसके साथ ही जो बैंकों को कमीशन देना पड़ा वो इसमें अलग शामिल है। अब इसमें 2008 में पंजाब गंदम की खरीदारी के लिए 1 खरब रुपए का कर्ज जो है वो लिया गया था और 2009 में 191 अरब, 2013 में 204 अरब, 2015 में 323 अरब, 2018 में पंजाब में गंदम की खरीदारी के लिए 427 अरब रुपए का कर्ज जो है वो लिया और पंजाब ने 157 अरब रुपए के बैंकों से गंदम खरीदारी के लिए कर्जे जो है वो भी हासिल किए। अब इसमें 2018 से 2019 तक 12 साल के दौरान पंजाब हुकूमत 908 अरब रुपए जो है वो अदा भी कर चुकी है, लेकिन इसमें कुछ बजट अभी दरकार है जो कि देना है और इसमें 44 करोड़ रुपए का तो सिर्फ कमीशन है जो कि पंजाब हुकूमत ने बैंकों को दिए। मार्कअप के लिए अलग रकम मुख्तस थी और कमीशन के लिए अलग रकम मुख्तस थी। अब ये तमाम तफसीलात जो है ये महकमा खुराक की तरफ से पंजाब हुकूमत को भी तफसीलात इरसाल कर दी गई हैं। अलीराम में बहुत शुक्रिया आपका। कुछ तबादलों की बात करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद मोहम्मद मुबीन एहसन का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद मुबीन एहसन को महकमा SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। मोहम्मद जुबैर को असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद जुबैर को असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद तैनात कर दिया गया है। AC अलीपुर मोहम्मद इरफान को तब्दील करके महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। पंजाब हुकूमत ने DIG अकबर नासिर खान की खिदमत देने से इनकार कर दिया है। DIG अकबर नासिर खान की प्रमोशन पर भी अभी तक अमल दरामद ना हो सका। अकबर नासिर खान को DIG के ओहदे पर तरक्की मिले 1 साल का अरसा गुजर चुका है। पंजाब हुकूमत ने अकबर नासिर खान को तरक्की देने के लिए गाइडलाइन मांग ली है। 1 साल गुजरने के बाद किसी भी ऑफिसर की तरक्की पर अमल दरामद नहीं हो सकता।
पंजाब हुकूमत की जानिब से यह बताया गया है। महकमा SNGAD और IG ऑफिस में 2 DIGs की रिक्विजिशन पर इख्तिलाफात हुए हैं। IG ने 2 DIGs शौकत अब्बास और अहमद अरसलान मलिक की खिदमात मांग रखी हैं। महकमा SNGAD का खिदमत लेने के लिए 2 DIGs को सरेंडर करने का मुरासिला। महकमा SNGAD के पास DIG की कोई खाली असामी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने PMS 10 के अफसरान की ज्वाइनिंग समरी मंजूर कर ली है। PMS 10 के 70 अफसरान की सेक्रेटेरिएट में ज्वाइनिंग कराई जाएगी, जबकि 50% अफसरान सिविल सेक्रेटेरिएट में बतौर सेक्शन ऑफिसर काम करेंगे। साथ ही साथ बाकी PMS अफसरान की बात की जाए तो बाकी PMS अफसरान फील्ड में बतौर AC ड्यूटी ज्वाइनिंग देंगे। नाकिस दूध माफिया के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी है। गैलेक्सी टाउन में वाक़े मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई। नाकिस दूध की फरोख्त पर 5 दुकानों को सील कर दिया गया है। जी हां, शॉप्स पर मौजूद 1000 लीटर दूध की चेकिंग, जबकि 735 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। अलमदीना, अल हबीब, जट, हाफिज और अलकोसिया मिल्क शॉप्स को सील किया गया है। मामूली नकाइस पर इंतजामात में मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे सिटी फॉर यू।